चलिए, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने we were doing Rao-Hurwitz criterion and according to Rao-Hurwitz criterion हमने stability evaluate करी थी. Able to hear me बेटा? हमने क्या किया था, हमने चेक किया था विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग फॉर द सिस्टम रूट्स वी हैव इवैल्यूएटेड द सिस्टम स्टेबिलिटी. यानी कि हमने क्या किया था, राउथ एरे बनाई थी एंड वी हैव चेक्ड अगर कोई साइन चेंज होगा इन द फर्स्ट कॉलम तो द सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल सिस्टम. ठीक है, अगर कोई साइन चेंज नहीं है इट मीन्स द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल सिस्टम. याद रखना है इस चीज को, अगर पहली रो में there is no sign change it means the system is said to be stable, no sign change, and for sign change it is unstable. ठीक है, तो वहीं पे उसी चीज पे राउथ हर्विट्ज पे कई सारे क्वेश्चंस फिर पूछे जाते हैं, कई टाइप से पूछे जाते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम राउथ हर्विट्ज का एक बेसिक क्विक क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं आपके पास and you need to solve it. तो do have your copies along with you. s की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0. यानी कि दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ गिवन मतलब सिस्टम एंड यू नीड टू इवैल्यूएट द सिस्टम स्टेबिलिटी. तो कैन यू डू इट? हेलो, कैन यू डू इट बेटा? यस सर. तुषार, तुषार, यस सर. करो बेटा, सॉल्व करो एंड लेट मी नो. अगर सॉल्व होता है तो भी बताएं, नहीं होता तो भी बताएं. आई विल बी गिविंग यू जस्ट 2-3 minutes, not more than that. Calculations are not typical, तो सिंपल कैलकुलेशंस होती हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा हमें एज सच कोई बड़ा रूल नहीं लगाना है. तो नीरज, फॉर यू आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन. ठीक है, नीरज एब्सेंट था इसलिए हम उसको सॉल्व कर रहे हैं. तो s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0, ये सारी की सारी कोफिशिएंट्स होंगे. तो अब सबसे पहले क्या था, हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास कौन सी पावर है, दैट इज ऑड और इवन. इट इज इवन पावर. तो जितने भी इवन पावर के कोफिशिएंट्स हैं वो हम एक साथ लिख लेंगे एक रो में. तो इवन पावर के कोफिशिएंट इसके साथ क्या है, 1, इसके साथ क्या है 1 एंड इसके साथ क्या है 2. अब ये क्या है, इवन पावर. तो इवन पावर के कोफिशिएंट्स हम सारे लिख लेंगे, फिर 2 एंड 4 एंड 0. ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय 2. हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो 2/2 कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, सो दैट द कैलकुलेशंस बिकम सिंपलर. हम ऐसा काम कर सकते हैं. अब हाउ टू इवेल्युएट दिस पैरामीटर, इस पैरामीटर को इवेल्युएट करने के लिए हम दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड डिवाइड बाय दिस. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 into 1 minus 2 into 1 divided by 1. तो itself it will be -1. यहाँ का पैरामीटर जब आपको इवेल्युएट करना है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट, दिस कुछ नहीं है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, this will be 1 multiplied by 2 minus 0 multiplied by 1 divided by this 1. कितना आ गया हमारे पास, 2 itself. ठीक है, तो -1 and 2. यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, -1 into 2 -2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस यहाँ पे क्या है 2 into 1 -2 डिवाइडेड बाय दिस -1. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 4. ठीक है, सर एस क्यूब वाली लाइन देख लो. एस क्यूब वाली लाइन क्या देखनी है बेटा, बताओ. 240 होगा ना उसका, तो 240 है ना. मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था. इन ऑर्डर टू हैव सिंप्लिसिटी इन कैलकुलेशन हम पूरी रो को एक पर्टिकुलर एलिमेंट से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो दिस बिकम्स क्या हो जाएगा, 1, दिस बिकम्स 2.
ठीक है बेटा विकास, यस सर, नो यही कंफ्यूजन। हाँ यही प्रॉब्लम थी। सर ये उसकी थी अभी सिंह की। अच्छा अभी सिंह यस की, सर सही है। हाँ अभी सिंह। मैं एक्चुअली आपको देख नहीं पा रहा हूँ, केवल आपकी ऑडियो से आपको पहचान रहा हूँ। तो हमने क्या किया था, 2 4 को हमने सिंपली क्या किया, इंटायर इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो इससे सो दैट इट इजेस माय कैलकुलेशन बेसिकली, ठीक है, सो दैट माय कैलकुलेशन इज ईज्ड। तो इसलिए मैं ऐसा काम पहले ही कर लेता हूँ। इंटायर रो को भी हम एक एलिमेंट से जीरो, मतलब किसी भी एलिमेंट से डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड लास्ट एलिमेंट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट मैंने हमेशा बताया आपको, जो भी लास्ट होगा वही आएगा। कैसे आएगा, 4 इंटू 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 4, तो 4/4 आ जाएगा एंड 2 रहेगा। तो हमेशा सेम एलिमेंट आता है s की पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे फर्स्ट कॉलम में, इस पूरे कॉलम में हमारे पास नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं। तो यहाँ देखो साइन चेंज क्या है, पॉजिटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। तो देखो साइन चेंजेस, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नो साइन चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव 1 साइन चेंज, नेगेटिव टू अगेन पॉजिटिव 2 साइन चेंज, ठीक है। अल्टीमेटली हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, नंबर ऑफ पोल्स ऑन आरएचपी, आरएच प्लेन में कितने हो लाई करेंगे 2, लेफ्ट हाफ पे कितने लाई करेंगे, दे विल बी 3। क्यों, क्योंकि टोटल कितने, सॉरी 2, टोटल कितने हैं 4, 4 तो टोटल है ना, तो 2 अगर राइट हाफ पे लाई कर गए तो बचे हुए 2 कहां बचेंगे, लेफ्ट हाफ पे। क्लियर। तो इस तरीके से हमने राउथ हर्विट्ज को अप्लाई किया था एंड इस तरीके से हमने स्टेबल सिस्टम और अनस्टेबल सिस्टम का वैल्यू इवेल्युएट किया था। अगर राइट हाफ प्लेन पे कोई भी वैल्यू आई, इसका मतलब सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल। ये चीज मैंने डिस्कस किया था कि अगर राइट हाफ पे अगर कोई भी पोल होगा तो इट मीन्स द सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम। तो ये सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल सिस्टम। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ये इक्वेशन दे दी। दूसरा पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पोल्स लाई ऑन द राइट हाफ प्लेन ऑफ, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी तरीके से सोल्यूशन इज द सेम, ठीक है। एक तरीके से और पूछा जा सकता है, वो चीज मैं और डिस्कस करने जा रहा हूं। इंस्टेड ऑफ दिस, यहां पे आपको वैल्यू दे दिया k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल, ठीक है, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम इज स्टेबल। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो क्या है, दिस वैल्यू कैन बी k, यहां पे भी आएगी इटसेल्फ k, यहां पे आएगी k। तो हमें क्या है, अगर नंबर ऑफ साइन चेंजेस यहाँ पे अगर हम मेजर करें तो हमारे पास साइन चेंजेस क्या होने चाहिए, दे शुड बी नो साइन चेंज, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा इस चीज को। यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन चेंज आ गया, हमें पता है सिस्टम इज अनस्टेबल, बट ठीक है हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आइडेंटिफाई करेंगे साथ में। तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, उसमें आपको बताना है द determine the root, the location of roots of characteristic equation, क्लियर ठीक नहीं है। दिखाई यानी दे इस रहा है बेटा सर, क्लियर क्लियर नहीं नहीं आ रहा दिखाई दे है, रहा है। किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है। जी सर, हमें भी नहीं दिखाई दे रहा। लेट मी चेक, हमें तो दिख रहा है सर, हमें तो दिख रहा है सही। लेट मी चेक बेटा, एक मिनट दो मेरे को। आ गई, एक चली गई। आना और जाना तो वो तो आपके नेटवर्क के हाथ में होगा बेटा, ठीक है, लेकिन लेट मी चेक, अगर मेरे एंड से कुछ हो सकता है तो।
but what I can do, I have done it. या तो चेक कर लो, आपके नेटवर्क्स में कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक क्वेश्चन आपका है s की पावर 6 प्लस 3s की पावर 5 प्लस 5s की प्लस 5s की पावर 4 प्लस 9s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर, 9s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको बताना है कितने नंबर ऑफ पोल्स राइट हाफ पे लाई करेंगे, लेफ्ट हाफ पे कितने लाई करेंगे। ठीक है, कैन यू डू इट? लेट अस सॉल्व। s की पावर 6, s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0। s की पावर 6 जितने भी क्या हैं, इवन पावर्स हैं, इवन पावर्स, एंड जितने भी ऑड पावर्स हैं। तो इवन पावर्स में के कोफिशिएंट कितने हैं? 1, देन इट इज 5, देन इट इज 8, देन इट इज 4। ठीक है, ऑड पावर के कोफिशिएंट्स कितने हैं? इट इज 3, 9 एंड 6। यही है ना? तो डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, इट विल बिकम 1, इट विल बिकम 3, इट विल बिकम 2। क्लियर? ये चीज समझ में आया ना? अब इवैल्यूएट माय फर्स्ट कोफिशिएंट, कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 2। एनी प्रॉब्लम? 1 इंटू 5 5, 1 3 इंटू 1 3, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, डिवाइड बाय 1 कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा -2, तो 8 माइनस 2 इज 6। ठीक है, एंड लास्ट 4। ये चीज समझ में आई ना? डिवाइड बाय 2 करना चाहो तो डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो इंटायर को। इट बिकम्स, डिवाइड बाय 2 के बाद क्या जाएगा? 1, इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 2। तो यहां पे आपके पास क्या आएगी? 0 0 एंड 0 आ गई। दिस इंटायर रो इज 0। जब इंटायर रो 0 है तो इससे ऊपर वाली चीज क्या हो गई? ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज s की पावर 4 प्लस 3s की पावर 2 प्लस 2। ठीक है, दो दो के गैप से होगी s की पावर। तो अगर यहां की हमें इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे? d बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू s। तो कितना हो जाएगा? 4s की पावर 3 प्लस 6s प्लस 0। इट सिंपली मीन्स, अगर डिवाइड बाय 2 कर देता हूं तो 2s की पावर, व्हाट इज दिस, 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ s। तो यहां पे हम रख सकते हैं इम्प्लाइज, इसका मतलब हमने क्या किया? इसको 2 कर दिया, इम्प्लाइज इसको हमने 3 कर दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद जी इस चीज को हम फर्दर इवैल्यूएट करेंगे। फर्दर इवैल्यूएट करने के बाद क्या जाएगा? 2 3 6 माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 3 बाय 2। ठीक है, 6 माइनस 3 बाय 2 हो जाएगा आपका 3 बाय 2। यहाँ क्या जाएगा? 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इटसेल्फ इट विल बी 2। s की पावर 1, दिस विल बी 3 बाय 2 इंटू 3, क्या हो जाएगा? 9 बाय 2 माइनस ऑफ 4, 9 बाय 2 4.5 माइनस ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 0.5। 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 बाय 2, तो कितना हो जाएगा? 1 बाय 3। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2।
ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको डिवाइड किया था डिवाइड बाय 2, इस पूरी लाइन को हमने डिवाइड बाय 2 किया था। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट था वो आएगा। फिर आ गया हमारा नंबर ऑफ साइन चेंज। नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हैं? 0। सिस्टम इज स्टेबल आपकी तरफ से, है ना, ऐसा ही है। बट यस, सिस्टम इज स्टेबल, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडर द कंडीशंस। क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है। अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 से इक्वेट करो, s की पावर 4 प्लस 3s स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड यू सॉल्व इट फॉर s। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं s की पावर 0 कुछ हो सकता है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 2 x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, यानी s स्क्वायर प्लस 2 and s square plus 1 is equal to 0. It simply means s is equal to plus minus 2i and यहाँ पे आ जाएगा s is equal to plus minus i। तो हमारे चार पोल्स क्या हैं? इमेजिनरी हैं, एक प्लस 2i, एक माइनस 2i, एक प्लस i, एक माइनस i। तो चार पोल्स क्या हो गए? इमेजिनरी पोल्स हैं। तो इनका लोकेशन कहाँ आएगा? अगर आप इन चीजों को पोल 0 प्लॉट पे बनाओगे तो लेट इट बी 1 -1 2 -2, बाकी दो पोल्स कहीं यहां लाई करेंगे LHP पे। ठीक है, RHP पे 0 इक्वल टू 2, दो पोल्स क्या है? इमेजिनरी। इमेजिनरी कितने हैं? वी आर हैविंग इमेजिनरी पोल्स 1 2 3 4 4, तो 4 और 2 6, तो हमारे पास टोटल पोल कितने थे? 6। तो इस तरीके से लोकेशन है। तो यहां पे सिस्टम क्या होता है? स्टेबल। यहां पे सिस्टम क्या होता है? अनस्टेबल, है ना। और यहां पे सिस्टम क्या होता है? मार्जिनली स्टेबल। तो इसलिए हम कहेंगे द सिस्टम इज सेड टू बी मार्जिनली स्टेबल बट नॉट स्टेबल एक्स एग्जैक्टली। ठीक है, तो solution of auxiliary equation gives me the location of this poles lying on imaginary axis. Is it clear? बेटा समझ आया? हेलो, यस सर। समझ आया हेलो। मनोज? जी सर। आ गया ना? चलिए, एनीवन एल्स? किसी और को कोई प्रॉब्लम है? डिस्कस इट नाउ। सर ये इक्वेशन बता दो सर एक बार, कैसा है ये? बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने क्या बताया? जिस भी इक्वेशन पे इंटायर रो 0 हो गई, उससे ऊपर वाली इक्वेशन के को हम लिखते हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है? इस कोफिशिएंट को लिया, इसकी पावर क्या होगी? s की पावर 4। इस कोफिशिएंट को लेंगे तो हम इसकी पावर को डिवाइड -2 कर देंगे, तो यानी इसकी पावर हो जाएगी s की पावर 2, इसकी हो गई s की पावर 4, इसकी पावर हो गई s की पावर 0। ठीक है, s की पावर 0 मीन्स नथिंग, जस्ट 1। तो यानी 1s की पावर 4, 1s की पावर 4 प्लस 3s की पावर 2 प्लस 3s की पावर 2 प्लस ऑफ 2s की पावर 0 इज 2। तरीके से लिखते हैं हम ऑक्सिलरी को। एंड जब ऑक्सिलरी इक्वेशन को 0 से इक्वेट करते हैं तो इट प्रोवाइड्स मी माय लोकेशन ऑफ पोल्स, जहां पे मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा? जहां पे मेरा सिस्टम अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और इट सिंपली मींस द सिस्टम इज गोइंग अप, गेन इज गोइंग अप टू इंफिनिटी। एनीवन एल्स? किसी को कोई समझ में नहीं आया? लेकिन इसी पे एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और लूंगा मैं, कि जहां पे हम निकालते हैं इसी क्वेश्चन से द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम वुड बी स्टेबल। ठीक है, मिटा दो इसे। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम वुड बी स्टेबल और अनस्टेबल। देखो यहां से हमें क्या चीजें पता लगी?
अगर आप देखो ध्यान से, रूट लोकस प्लॉट से हमें क्या पता लगा, लोकेशन ऑफ पोल्स, ठीक है, यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे हुआ है, बट एग्जैक्टली हमें नहीं पता लगा है कि हमारे पोल्स लाई कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि जो मार्जिनली स्टेबल कंडीशंस में जो पोल्स लाई कर रहे हैं या इमेजिनरी एक्सिस पे जो लाई कर रहे हैं, उन पोल्स के बारे में हमें आइडिया लग गया, लेकिन यहाँ स्टेबल ऑपरेशन में जो पोल्स लाई कर रहे हैं वो नहीं पता लग रहे हैं, और जो अनस्टेबल में लोकेशन ऑफ पोल्स क्या है, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, -2 पे लाई कर रहे हैं, यहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ लाई कर रहे हैं, यहाँ लाई कर रहे हैं, या कहाँ लाई कर रहे हैं, हमें नहीं पता लग रहा है। तो उन पोल्स को हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो केवल और केवल हमारे क्या है, इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करने वाले पोल्स पता लगते हैं, एंड नॉट एग्जैक्टली द लोकेशन ऑफ पोल्स, बट यस अ रफ आइडिया अबाउट द पोल्स कि वो कहाँ लाई कर रहे हैं, स्टेबल रीजन या अनस्टेबल रीजन में, वो चीज हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको राउथ हर्विट्ज कंडीशन से मिलती हैं। अब लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल टाइप, s की पावर 4 प्लस 20k s की पावर 3 प्लस 5s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम वुड बी स्टेबल, ठीक है, यानी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम विल बी स्टेबल, फाइंड द रेंज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम वुड बी स्टेबल। दोनों ही क्वेश्चन एक ही तरीके से, ठीक है। तो अब अगर हमें ये निकालना है तो हमें सेम वही कंडीशन करनी पड़ेगी, राउथ हर्विट्ज एरे बनानी पड़ेगी। हाईएस्ट पावर क्या है, s की पावर 4, देन s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0, ठीक है। तो s की पावर 4 के कोफिशिएंट्स कितने हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 15, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 20k एंड यहाँ पे क्या है 10। इतना बना सकते हो आप लोग? हेलो, यस सर। इतना बनाने के बाद आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो अब तक आप कर रहे थे। चाहे तो इसको डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, मतलब डिवाइड बाय 10 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 10 के बाद बन जाएगा 2k और यहाँ बच जाएगा 1, बच जाएगा ना। रेशियोज लगभग सेम ही रहते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं करता है। आप 20k भी लेके करना चाहो तो 20k लेके भी कर सकते हो आप। तो पहली चीज यहाँ पे s स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 5 to the 10 माइनस ऑफ 1, तो हो जाएगा 10k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2k, यही आएगा यहाँ पे। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2k, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2k, दैट विल बी इक्वल टू 15। 2k इंटू 15 माइनस 0 इंटू 1, तो यानी 2k इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2k, तो 2k से 2k कैंसिल, 15 बचेगा, ठीक है। सर आपने अब यहाँ पे हेलो हाँ बेटा, सर आपने 20 के लिखा कि 2k है ऊपर, 2k यस के पावर 3। हाँ तो बेटा 20k लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, ठीक है मनोज। ओके सर। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 10 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। s की पावर 1, s की पावर 1 क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10k माइनस 1 अपॉन 2k इंटू 1 माइनस ऑफ 15 इंटू 2 k डिवाइडेड बाय दिस 10k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2k, एंड s की पावर 0 मैंने हमेशा से बताया है जो भी लास्ट वैल्यू होगी वही आएगी एज इट इज 15, ठीक है। अब
अगर मुझे इस सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो स्टेबल कब होगा सिस्टम? ये सिस्टम मेरा स्टेबल कब होगा? ये मेरा सिस्टम तब होगा स्टेबल जब सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी? दिस ऑल वैल्यूज मस्ट बी पॉजिटिव, यस और नो? एंड ये पॉजिटिव कब होगी? जब ये 1 क्या है? इट इज पॉजिटिव। ये 20 यानी कि 2k शुड बी ग्रेटर देन, या 2k इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगी? वैल्यूज पॉजिटिव कब होती हैं? जब ग्रेटर देन 0 होती हैं। ठीक है, तो k शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन हमारी यहां से निकली। ठीक है, कि k की वैल्यू जब मेरी पॉजिटिव होगी तभी मेरा ये सिस्टम स्टेबल होगा। इस कंडीशन पे आते हैं, 10k माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, डिवाइडेड बाय 2k भी है तो 2k उधर चले जाएगा, नॉट अ मैटर। ठीक है, इसके बाद k की वैल्यू क्या देगी? k मस्ट बी ग्रेटर देन, इधर चले गया, -1 आ गया, 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू k मस्ट बी ग्रेटर देन 1/10, क्या हो गया? 0.1। दूसरी कंडीशन ये निकली। ठीक है, पहली कंडीशन यहां से निकली, दूसरी कंडीशन यहां से निकली, तीसरी कंडीशन यहां से। तीसरी कंडीशन क्या है? दैट इज इक्वल टू 10k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2k माइनस 15 इंटू 2k शुड बी ग्रेटर देन 0। नीचे डिनोमिनेटर जो भी है वो यहां चले जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि इक्वेशन 10k माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 15 टू द 30k इंटू 2k शुड बी ग्रेटर देन 0। सिंपल कैलकुलेशन है। और यहां पे लिख सकते हैं हम 60k स्क्वायर माइनस के प्लस 10k माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर मेरे को माइनस हटाना है तो माइनस हटा कैसे सकते हैं? 60k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 1 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, ये चीज समझ में आई बेटा? तो यहां से आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, इक्वेशन से सॉल्व करो और लेट मी नो द सॉल्यूशन ऑफ दिस। कैलकुलेटर्स निकालो अपने जल्दी से। कैलकुलेटर्स में इसको इक्वेशन को सॉल्व करके लेट मी नो व्हाट इज एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ k। कर सकते हो सॉल्व? जी करो बेटा, जल्दी करो एंड लेट मी नो द आंसर्स। सिक्सटी है, -10 है एंड 1 है। जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं k इज इक्वल टू माइनस 0.083 प्लस माइनस 0.098
आई। ठीक है, सिंस अगर k की वैल्यू कॉम्प्लेक्स आती है, कॉम्प्लेक्स का मतलब सिंपली ये होता है कि द सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, तो इस सिस्टम को किसी भी कंडीशन में इवैल्यूएट कर लो, फॉर k की कभी कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, अगर k की कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती है इसका मतलब सिस्टम विल बी अनस्टेबल। अगर सिस्टम k की वैल्यू कुछ नहीं आई, मतलब अनस्टेबल नहीं मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आती है, रियल वैल्यू आती है, उस केस में हम कंडीशंस, इन तीनों कंडीशंस को इवैल्यूएट करेंगे। देखो एक कंडीशन क्या कहती है, एक कंडीशन कहती है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन कहती है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.1। तो इन दोनों कंडीशन से एक ही कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है कि द वैल्यू ऑफ k शुड बी ग्रेटर देन 0.1। ठीक है, इन दोनों कंडीशन से हमें एक ही कंडीशन डेवलप कर सकते हैं, दैट इज k शुड बी ग्रेटर देन 0.1। ठीक है, बट अगर 0.1 से ग्रेटर रखते हैं तो यहां पे हमें k की कॉम्प्लेक्स वैल्यू चाहिए, एंड ये हमेशा से नेगेटिव आएगा जब तक हम k की कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं डालेंगे। एंड इसका नेगेटिव इट सिंपली मींस, ये अगर नेगेटिव आया इसका मतलब ये हो गया सिस्टम मेरा अनस्टेबल है। ठीक है, क्लियर, ये चीज क्लियर हुई बेटा। अब इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन से सॉल्व से थोड़ा समझते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है थोड़ा सा और। क्वेश्चन इज लाइक S की Q S की Q प्लस 2KS स्क्वायर प्लस K प्लस 2 S प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है आपका फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, S की पावर 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ये आ गया हमारा 1, ये आ गया हमारा K प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे S की पावर 2 है हमारे पास 2K एंड 4। ठीक है, S की पावर 1 अगर हम इवेल्युएट करें तो कितना जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहां हो जाएगा 2K K प्लस 2 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2K एंड S की पावर 0, ऑलवेज द लास्ट वैल्यू, दैट इज 4। ठीक है, अब फॉर दिस सिस्टम टू बी स्टेबल, अगर इस सिस्टम को आप स्टेबल देखना चाहते हो तो दिस वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव, तो यानी 2K शुड बी ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज K शुड बी ग्रेटर देन 0। पहली कंडीशन निकाली हमने। दूसरी कंडीशन हमारी यहां से निकलेगी, यहां से क्या निकलेगी, 2K स्क्वायर प्लस 4K माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2K शुड बी ग्रेटर देन 0। यही आएगी ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह है कि 2K स्क्वायर प्लस 4K माइनस ऑफ 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहां से आप K की वैल्यू इवैल्यूएट करो, टू देन 4 एंड माइनस 4। K की वैल्यू आई, K is equals to 0.732, K should be greater than 0.732 and both the values are same. K should be greater than 0. दूसरी वैल्यू है -2.732। ठीक है,
देखो एक वैल्यू कहती है k की वैल्यू ये होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू कहती है ये होनी चाहिए, एंड हम जान लेस देन मतलब ग्रेटर देन दिस होनी चाहिए। इन दोनों वैल्यूज से हम एक ही आउटपुट निकाल सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम एक ही तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, देखो आपके पास तीन इक्वेशन है, मैं दोबारा से लिखता हूँ -2.732, और तीसरी इक्वेशन आपकी यहां से आई थी k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन से हम इवेल्युएट कर सकते हैं k शुड बी ग्रेटर देन 0, k शुड बी ग्रेटर देन नेगेटिव ऑफ 2.732 एंड k शुड बी ग्रेटर देन 0.732। तो अल्टीमेटली सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू। तो आंसर इज दिस, फॉर k greater than 0.732 this system would be stable। ठीक है, for k greater than 0.732 this system would be stable। is it clear? हेलो, is it clear बेटा? यस सर। चलो जी सर जी। चलिए ठीक है, बढ़िया। तो अभी आपको एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, क्वेश्चन मैं आपको ओरली कह बता रहा हूं क्या चीज है, एंड तब तक आप इस चीज को करना। मैं आपके लिए फिर कुछ एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं थोड़ी देर में, उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन अभी मैंने वैसे ओरली आपको बताई थी क्या, कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ और या लोकेशन ऑफ पोल्स हमें नहीं पता है। तो अगर हमें सारे लोकेशन ऑफ पोल्स पता हो तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है सिस्टम को। तो अगर लोकेशन ऑफ पोल्स हम निकाल के देन वी सॉल्व द थिंग्स, तो हमें पता है किस वैल्यू ऑफ सिस्टम की किस वैल्यू ऑफ k के लिए सिस्टम रिस्पॉन्स मेरा इनडेफिनिट हो सकता है। ठीक है, तो हम उस चीज को पढ़ते हैं इन रूट लोकस। ठीक है, तो उस चीज को आज हम डिफाइन करेंगे। तो मैं आपके लिए जो एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ठीक है, यानी आपको क्या दिया हुआ है, जीएस की वैल्यू दी हुई है, जीएस इज इक्वल टू के अपॉन एस, एस 1 प्लस 0.4s 1 प्लस 0.25s, ये दिया हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम वुड बी अनस्टेबल। निकाल सकते हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम विल बी स्टेबल या अनस्टेबल। स्टेबल निकालो, चलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम विल बी स्टेबल। तो यहाँ पे हमें जीएस दिया हुआ है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम एच एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसकी हम इवैल्यूएशन करते हैं वो होती क्या है, 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0। दिस इज माई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जी एस पता है, एच एस पता है, इवैल्यूएट करोगे, पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन को इस तरीके से राउथरविड से सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो जल्दी से करो। टिल देन आई इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक। मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से आप सॉल्व करो।
चलिए तो स्टार्ट करें। रूट लोकस निकाला आप लोगों ने इसको? टेक योर टाइम, ठीक है, आराम से आप कर लेना। लेकिन लेट अस इंट्रोड्यूस मी द न्यू टॉपिक दैट इज रूट लोकस। रूट लोकस क्या चीज़ है? देखो, जैसे कि हमारा राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन की एक लिमिटेशन थी, एंड व्हाट वाज द लिमिटेशन? द लिमिटेशन क्या थी उसकी? कि हम एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पोल्स नहीं जान पाते हैं कि हमारे पोल्स कहाँ लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गेन निकाला, सॉरी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाला, एंड उसमें जितने भी पोल्स हैं या जीरोस हैं उन्हें मार्क किया, एंड सच दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, ठीक है, द रिस्पॉन्स इज प्लॉटेड। यानी कि हम के की, देखो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन होता है, लेट अस कंसीडर कुछ इस टाइप का हो गया, मतलब CS upon RS, CS upon RS is defined as S plus Z1, S plus Z2 up to so on। यहाँ पे हो जाए हमारे पास S plus P1, S plus P2 प्लस 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 so on, ठीक है, एंड दिस के। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास सारे के सारे जीरोस हो गए, ये हमारे सारे के सारे पोल्स हो गए। हमने सारे के सारे पोल्स एंड जीरोस हमने प्लॉट कर दिए ऑन द एस प्लेन, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस एंड रियल एक्सिस, उन दोनों के बीच में हमने सारे के सारे पोल्स एंड जीरोस को प्लॉट कर दिया, सच दैट हमने k की वैल्यू चेंज करी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम k की वैल्यू चेंज करते हैं वैसे वैसे मेरे पोल्स थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k, ठीक है, ध्यान देना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ k, फॉर एवरी डिफरेंट वैल्यू ऑफ k, दीज पोल्स ट्राई टू मूव समवेयर। तो लोकस ऑफ सच प्लॉट्स, यानी उन सारे प्लॉट्स का अगर हम लाइन मतलब ट्रेस करें कि इतनी वैल्यू चेंज करने के बाद सिस्टम यहां जाता है, इतनी वैल्यू के बाद यहां जाता है, तो उन सारे पॉइंट्स को ट्रेस करने के बाद जो प्लॉट बनता है उसे हम रूट लोकस कहते हैं। क्लियर? तो रूट लोकस की डेफिनेशन अगर की बात करूं मैं, तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी जाती है, root locus is a graphical method in which the roots of characteristic equation are plotted in S plane, ठीक है, are plotted in S plane for different value of parameter k, ठीक है, for different value of parameter k, यानी इस पैरामीटर k को बार बार चेंज करके जो हमारा प्लॉट मिला है दैट इज डिफाइंड एज रूट लोकस प्लॉट। द रूट लोकस ऑफ द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन व्हेन गेन इज वेरीड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यानी दिस के वैल्यू गेन इज वेरीड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज नोन एज रूट लोकस, ठीक है। जब हम k की वैल्यू को 0 से इंफिनिटी तक वेरी करेंगे तो हमारे पास जो सिस्टम पोल्स एंड जीरोस जो थोड़ा बहुत शिफ्ट होते हैं, ठीक है, थोड़ा शिफ्ट होके फाइनली जहां तक जाते हैं वहां तक अचीव करने तक, तो हम क्या होता है, तो ये चीजें, ठीक है, थिंग्स इज नोन एज रूट लोकस। तो रूट लोकस बनाने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब पॉइंट्स क्या हैं, वो चीजें आपको मैंने दी हुई हैं। पॉइंट, सबसे पहली चीज क्या है, पहला पॉइंट हमारा आता है कि रूट लोकस जो है सिमेट्रिकल होता है अबाउट रियल एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, यानी कि हमारे पास दो एक्सेस होती हैं, एक होती है सिग्मा और एक होती है जे ओमेगा, ये होता है हमारे पास एस प्लेन। तो
व्हाट दिस स्टेटमेंट सेज, ये हो गई हमारी रियल एक्सिस, इस रियल एक्सिस के ऊपर और इस रियल एक्सिस के नीचे आइडेंटिकल प्लॉट या मिरर इमेजेस होती हैं, ठीक है। क्या चीज है, सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। तो इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे एक पोल बनाऊंगा तो एक पोल यहां पर भी एग्जिस्ट करेगा बाय डिफॉल्ट। हमेशा कॉम्प्लेक्स पोल्स एग्जिस्ट करते हैं पेयर में, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऑलवेज इट इज द सर्टेनिटी ऑफ द दिस रूट लोकस कि हमेशा कॉम्प्लेक्स पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, ना कि जीरोस, सॉरी कॉम्प्लेक्स मतलब रियल पोल्स, ठीक है, हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, पहला, ठीक है। जिससे अगर मतलब कुछ भी बनाने लगे टेक अवे पॉइंट, जैसे ये बन रहा है टेक अवे पॉइंट, इसी तरीके से यहाँ पे भी रूट लोकस प्लॉट बनेगा, बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या चीजें हैं, ठीक है। तो जैसा प्लॉट इसके ऊपर नजर आएगा एग्जैक्टली नीचे भी उसका मिरर इमेज होगा, पहली चीज ये है हमारी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो रूट लोकस होता है, सेकेंड थिंग इज रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पोल्स and end at any zero or infinity, ठीक है। यानी कि या तो सिस्टम किसी पोल से शुरू होगा और किसी जीरो तक जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पोल से शुरू हुआ, एक किसी जीरो पे जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, वो किसी एक इन्फिनाइट पॉइंट तक जाएगा एंड खत्म होगा, ठीक है। तो हमेशा पोल से स्टार्ट होगा और एंड कहां होगा, किसी जीरो पे या किसी इंफिनिटी पे, ठीक है। तो नॉर्मली एरोज आर रिप्रेजेंटेड इन द मिडवे, तो जब हम ये इस टाइप से बनाएंगे तो हम ये बताएंगे कि कहां जा रहा है मेरा सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, पोल से स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा, इट विल टर्मिनेट एट अ जीरो और इंफिनिटी, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, इंफिनिटी से आ सकता है एंड मतलब वो भी पॉसिबल है कि इस सिस्टम जो है वो इंफिनिटी से आए और जीरो पे टर्मिनेट हो, ऐसा भी हो सकता है। बट ऐसे सिस्टम्स नॉर्मली हम नहीं यूज करते हैं, रीजन भी क्योंकि जब हमारा इंफिनिटी से कोई सिस्टम आ रहा है, इसका मतलब देयर आर मोर नंबर ऑफ जीरोज कंपेयर टू मोर नंबर ऑफ पोल्स। तो जीरोज हमेशा ज्यादातर सिस्टम्स में कम लिए जाते हैं, एंड जहां पे भी अगर ऐसा हो गया वो सिस्टम, ठीक है, एनालाइज नहीं किया जाता, उसको हम डिफाइन कह देते हैं कि दिस सिस्टम कैन नॉट बी एनालाइज्ड। हालांकि हम उसका रूट लोकस प्लॉट बना सकते हैं, बट सच सिस्टम्स आर नॉट प्रेफरेबल। तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज मेक द रूट लोकस ऑफ सच सिस्टम्स जहां पे नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होंगे एंड नंबर ऑफ जीरोस कम होंगे, एंड इसलिए सिस्टम हमेशा पोल से शुरू होगा और खत्म कहां होगा, इंफिनिटी पे जाके खत्म होगा या फिर किसी जीरो पे जाके खत्म होगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब इसके अलावा और क्या चीजें हैं, तो धीरे धीरे मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं। इसके बाद एक चीज आती है दैट इज नोन एज एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो एसिम्प्टोट्स क्या है, एसिम्प्टोट्स आर बेसिकली द पैरेलल लाइंस, जहां ये अब सबको पता लग गया कि यस या द सिस्टम इज आइदर गोइंग टू अ जीरो और गोइंग टू अ इंफिनिटी। तो जब वो इंफिनिटी तक जा रहा है तो ये किसी पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल जाएगा,
ठीक है, ये किसी लाइन के पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल जाएगा। तो जब ये जिस लाइन के पैरेलल जाता है उस लाइन को कहते हैं हम एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स आर बेसिकली द लाइंस to which the root locus plot becomes parallel, ठीक है, and reaches to infinity। ठीक है, यानी कि सिस्टम क्या है, एसिम्प्टोट्स के पैरेलल जाके टर्मिनेट होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई बेटा। तो एसिम्प्टोट्स, अब देखो एसिम्प्टोट्स कितनी होनी चाहिए, एसिम्प्टोट्स, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स इज बेसिकली, अगर P है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड Z है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस, तो एसिम्प्टोट्स इज गिवन बाय P माइनस Z। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास 5 पोल हैं और 3 जीरो हैं, तो 5 में से 3 तो मेरे किस हो जाएंगे, देखो 5 मेरे पास पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और 3 मेरे पास जीरो हैं, 1 2 3, तो क्या होगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 पॉइंट तो टर्मिनेट हो गए इन 3 जीरोस पे, बच गए हमारे पास 2। तो ये 2 पॉइंट्स इंफिनिटी तक जाएंगे अलोंग द पैरेलल लाइंस नोन एज एसिम्प्टोट्स। तो P माइनस Z लाइंस हमारी एसिम्प्टोट्स होती हैं। अब एसिम्प्टोट किस पॉइंट पे होगी, उस चीज को कहते हैं, यानी किस पॉइंट से स्टार्ट होनी है, यहां से, यहां से, यहां से, तो उस चीज को हम कहते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो सेंट्रॉइड इज बेसिकली गिवन एज सिग्मा A विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू सम ऑफ पोल्स, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय P माइनस Z। यानी कि जितने भी पोल्स लाई कर रहे हैं उन सबका सम करना है, जितने भी जीरोस लाई कर रहे हैं उन सबका जीरोस का सम करना है, दोनों को माइनस करना है और दोनों को P माइनस Z से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल लेंगे इस चीज को थोड़ा आइडिया आपका तब लगेगा। इसके बाद जब हमें क्या पता लग गया, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट पता लग गई, सेंट्रॉइड पता लग गया, हमें क्या चाहिए, दिस एंगल। ठीक है, तो एक चीज आती है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स इज बेसिकली टू के प्लस माइनस 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय P माइनस Z, वेयर K, जो ये K है, K चेंजेस फ्रॉम 0 टू P माइनस Z। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P कैन बी बिटवीन 0 टू P माइनस Z। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, सेंट्रॉइड उसका क्या होता है, कहाँ होता है, वो हमने पता कर लिया। इसके बाद हमने ये पता कर लिया कि रूट लोकस कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा। मोर ओवर रियल पार्ट पे अभी हम एक चीज बोल रहे हैं इसमें, रियल पार्ट पे, अगर रियल पार्ट पे मेरे मान लिए 6 पोल आ गए, नहीं 6 नहीं, मतलब 3 पोल्स और 2 जीरोस आ गए, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में मेरे ख्याल से टाइम हो गया है। अगर लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक सिस्टम है, कुछ इस टाइप से सिस्टम है, यहाँ पे हमारा पोल है, यहाँ पे हमारा पोल है, यहाँ पे हमारा जीरो है, यहाँ पे पोल है, यहाँ जीरो है, देन यहाँ पे पोल है। ठीक है, इट इज ऑर्डर्ड लाइक दिस वे। ठीक है, तो अब हमारा जो रूट लोकस होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, वो हम देखेंगे, ध्यान देंगे। तो
ये हो जाएगा मेरा सिग्मा, ये हो जाएगा जे ओमेगा। इसके बाद हम क्या इवैल्यूएट करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे यहाँ मतलब कि कौन सा पार्ट मेरा रूट लोकस, ये इमेजिन रियल एक्सिस का कौन सा पार्ट मेरा रूट लोकस का भी पार्ट है। तो वो इवैल्यूएट करने के लिए हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ जीरोज एज वेल एज पोल्स, यानी दोनों ही चीजें हम काउंट करेंगे ऑन लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड। राइट साइड में इस जो मैंने आपके सामने ही रखा है डस्टर, उसके राइट साइड में कितने पोल्स और कितने जीरोस लाई कर रहे हैं वो चीज आपको काउंट करनी है ऑलवेज। एंड अगर ये चीज ऑड है इट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, एंड अगर वो चीज इवन है तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। ठीक है मनोज, समझ आया बेटा? तुषार? जी सर। तो क्या है, इस डस्टर के राइट साइड में हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ पोल्स। बताओ बेटा तुषार। अगर वो चीज ऑड होगी तो इट इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, अगर वो चीज इवन होगी तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। तो यहां पे देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, दैट इज जीरो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। लेकिन अगर हम इधर जाते हैं तो क्या है, काउंट इज 1, इट मींस दिस इज दिस लाइन यहां से लेके यहां तक, दिस इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस। ठीक है, जैसे ही मैं इसको इस पोल को क्रॉस कर गया तो नंबर ऑफ काउंट बिकम्स क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, इसलिए मैंने इसको कर दिया बोल्ड। ठीक है, मोटा कर दिया इसको। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके राइट साइड में कितने हैं टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस, दैट इज इक्वल टू 2। 2 होते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, इवन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, यहां तक अगेन 2, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, यहां तक देखो 1 2 3, दिस इज ऑड, यहां तक ऑड, दिस इज अ पार्ट ऑफ रूट लोकस, यानी जहां तक मेरा ऑड है वो मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद टोटल 4 हो गए, अब 4 ही हैं, अब 5 हो गए। ठीक है, 5 होते के बाद अब मैं इंफिनिटी तक भी चले जाऊंगा तो भी मेरे काउंट क्या रहेंगे, 5 रहेंगे। तो दिस इंटायर थिंग इज रूट लोकस, दिस पार्ट इज रूट लोकस एज वेल एज दिस पार्ट इज रूट लोकस एज वेल एज दिस पार्ट इज रूट लोकस। तो रूट लोकस कौन सा पार्ट है मेरा, ये है। ठीक है, अब पहला जो रूल था वो हम इंप्लीमेंट करें, पोल से स्टार्ट होता है और 0 पे खत्म होता है। तो ये अपना पोल से शुरू होगा और 0 पे जाके खत्म हो जाएगा, ये अपना पोल से शुरू होगा और 0 पे जाके खत्म हो जाएगा, ये या तो पोल पे खत्म होगा या इंफिनिटी पे, तो ये इंफिनिटी पे जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? तो रूट लोकस क्या चीज है, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा। रूट लोकस कैसे बनाते हैं, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर तब होंगी जब हम एक न्यूमेरिकल इस पे रखेंगे। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चीज को सीखेंगे एंड न्यूमेरिकल पे हम इंप्लीमेंट करके इस चीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, एनी डाउट्स आप भी बता दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? No, sir. Thank you.